बाद हमारे घर पे जादू टोने के अटैक और भी ज़्यादा बढ़ने लगे। तो हमारे घर पे ना खून के छींटे पड़ने लगे। हम अपने कपड़े सुखाने के लिए जाते थे, उन कपड़ों के ऊपर खून के भरे हुए पंजों के निशान होते थे, जो परमेश्वर की दासी सोनिया यूसुफ नरूला जी हैं। तो जब उन्होंने मुझे बैप्टिज्म दिया, तो जैसे उन्होंने मुझे बैप्टिज्म दिया तो मुझे ना एक रोशनी सी दिखाई दे रही थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि कोई लाइट सी मेरे चेहरे के ऊपर आई है। हालेलुया, सबको जय मसीह की। मेरा नाम बबीता है और मैं जिला गुरदासपुर की रहने वाली हूँ। और आज मैं अपने जीवन की सबसे बिगेस्ट टेस्टमनी आपको देने जा रही हूँ। मेरा बिलीव है कि जितने जन मेरी इस गवाही को सुनेंगे, परमेश्वर का आत्मा उनको छुएगा, उनको टच करेगा। जिस तरह से परमेश्वर ने मेरी लाइफ को बदला, मुझे चेंज किया, खुदावन आपकी जिंदगी में भी वैसा ही काम करेगा, आपको चेंज करेगा और आपके बंधनों से परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। मेरी गवाही कुछ इस तरह से है कि जब मेरा बर्थ हुआ था तो उस वक्त मतलब मेरे किसी ने कपड़े उठा लिए थे। तो जैसे उन्होंने मेरे कपड़े उठाए, उसके बाद मेरी ज़िंदगी में मतलब प्रॉब्लम रहनी स्टार्ट हुई। मुझे फीवर, हल्का हल्का फीवर मुझे रहना स्टार्ट हुआ। तो जब मेरे घर वाले मुझे डॉक्टर के पास लेके जाते थे तो तब मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, कोई आराम नहीं पड़ता था। तो उसके बाद मेरा चेहरा जो है वो पीला रहने लगा। तो मेरे घर वाले भी डरते थे कि इसको क्या प्रॉब्लम। जब उन्होंने मेरे टेस्ट करवाए डॉक्टर से, तो डॉक्टर ने ये बताया कि इसको पीलिया हो गया। तो जब पीलिया हो गया, फिर उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि इसमें खून की भी कमी है। तो फिर मुझे खून की बोतलें भी चढ़ी, मैं हॉस्पिटल में एडमिट रही। तो मेरे हाथों पैरों में सिर्फ सिरिंजें लगी होती थी, हमेशा ड्रिप लगी होती थी। कभी मेरी किसी बांह से उठा के उन्होंने कहीं लगा देनी, कभी कहीं लगा देनी। सिर्फ मेरे मम्मा पापा ये डर जाते थे कि इसके ज़्यादा सिरिंज लगा लगा के तो इसकी तो हालत और भी ज़्यादा बिगड़ रही है। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मुझे और भी ज़्यादा बीमारियों ने घेर लिया। फिर मुझे टाइफाइड हो गया। टाइफाइड इतना ज़्यादा हो गया था कि डॉक्टर ने मुझे ये बताया कि तुम्हें पैराटाइफाइड हो गया। तो जब पैराटाइफाइड मैंने सुना तो मेरी और भी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई, क्योंकि मैं घबरा गई थी। मुझे वीकनेस आने लगी, चक्कर आते थे मुझे, कहीं पर भी मैं गिर जाती थी। तो जब मैं स्कूल जाती थी तो स्कूल में भी ऐसे ही हालात रहते थे। तो टीचर मुझे घर छोड़ने आते थे। तो टीचर ने मेरे मम्मा को बोला कि इसको अच्छे से डॉक्टर के पास लेके जाओ ताकि इसकी स्टडी में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मेरे घर वाले ये सुन के बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। इन्होंने मुझे काफ़ी सारे डॉक्टर के पास लेके गए मुझे, तो कहीं पर भी मुझे आराम नहीं आता था, क्योंकि टाइफाइड एक ऐसा था कि वो कभी भी, डॉक्टर ने कहा था कि इसकी मेडिसिन तो चलेगी लेकिन इसका कोई असर नहीं होगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदा टाइफाइड होता है। तो फिर उसकी वजह से घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान होते थे मुझे देख के, क्योंकि मेरी सेहत बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। जब डॉक्टर ने मेरी स्कैनिंग की तो फिर उनको कुछ भी पता नहीं लग रहा था। तो उन्होंने मुझे 10 दिन ऐसे ही हॉस्पिटल में रखा। मुझे इंजेक्शन लगते थे, तो ग्लूकोज लगते थे, तो मुझे कोई भी आराम नहीं आ रहा था। मुझे उन्होंने ऐसे एडमिट करके रखा था और मेरी सारी रिपोर्टें भी नॉर्मल आ रही थी। मेरी रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आ रहा था। जब जब उन्होंने मेरे टेस्ट करने की कोशिश की तो कुछ भी नहीं आ रहा था। तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि इसको चंडीगढ़ ले जाओ हॉस्पिटल में, हम उसमें इसको एडमिट करवा देते हैं। तो मम्मा और भी ज़्यादा घबरा गए कि मैं अकेली हूँ, मैं अकेली इसको कहाँ लेके जाऊंगी। तो जब उन्होंने मुझे हार के वो ना मुझे घर पे ले आए। जब मेरे घर वाले मुझे हॉस्पिटल से घर लेके आए तो जो मोहल्ले वाले थे वो एक एक करके मतलब मेरा घर में पता लेने आए। तो उन्होंने मतलब जब भीड़ लगी थी मेरे घर में मेरा हाल चाल पूछने के लिए, तो मैं उनको देख के और भी ज़्यादा घबरा गई कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। तो जो मेरे रिश्तेदार थे, तो जब वो मेरा घर में पता लेने आए तो वो मुझे देख के कहने लगे कि हमें लगता नहीं है कि ये बच पाएगी, इसको अच्छे से डॉक्टर्स के पास लेके जाओ। फिर उसके बाद हमारे घर पे जादू टोने के अटैक और भी ज्यादा बढ़ने लगे। तो हमारे घर पे ना खून के छींटे पड़ने लगे। तो हम रोज ही सुबह जब उठना तो हमारे घर पे खून के छींटे पड़े होने, हमने और भी ज्यादा घबरा। तो जब हम अपने कपड़े सुखाने के लिए जाते थे तो उन कपड़ों के ऊपर खून के भरे हुए पंजों के निशान होते थे। तो हम बहुत ही ज्यादा डर जाते थे जब उनको देखते थे। तो बहुत ही ज्यादा घबरा जाते थे कि ये क्या चीज है। हम कपड़े धोने के लिए भी जाना तो वो निशान हटते नहीं थे, वो सेम रहते। तो फिर मम्मा ने वही कपड़े फेंक देने, उनको हमने यूज नहीं करना। और जो हमारी घर की दीवारें थी उसके ऊपर मतलब बहुत ज्यादा चींटियां होती थी, बहुत ही ज्यादा चींटियां। उनको देख के ऐसे गिरती थी कि जैसे एक बारिश गिरती है, हमारे ऊपर जब गिरनी है तो हमें चींटियों ने काटना। तो फिर एक दिन मेरे मम्मा के जो फ्रेंड है वो हमारे घर पे आए। तो उन्होंने हालचाल पूछा कि क्या आपके घर में ये हो क्या रहा है। तो जब उन्होंने ये चीजें मम्मा ने उनके साथ एक्सप्लेन की
कि हमें बहुत ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं, हम लड़ाई झगड़ा होता है, ये भी बीमार है और इनके फादर का कोई काम भी नहीं चल रहा। तो फिर उन्होंने हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया कि आप एक बार प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके देखो तो परमेश्वर आपकी जिंदगियां बदलेगा, आपको वो शांति देगा जो कभी किसी इंसान ने नहीं दी। तो फिर उसके बाद उन्होंने हमें ना अंकुनरुला मिनिस्ट्री के बारे में बताया कि वहां पे जाओ, वो जीवित चर्च है, खुदावंद वहां पे बहुत बड़े बड़े काम करता है। तो मम्मा ने उन चीजों के ऊपर विश्वास नहीं किया, बट जब उन्होंने हमें अंकुनरुला मिनिस्ट्री का जो कॉल सेंटर का नंबर है हमें वो बताया कि आप इसके ऊपर एक बार कॉल करके देखो, तो जो टीम उन्होंने बिठाई है वो आपके लिए प्रेयर करेगी। तो मेरे मम्मा ने चलो उनके ऊपर विश्वास किया। तब जब मम्मा ने कॉल सेंटर में कॉल लगाई तो अभी टीम ने जब प्रार्थना की तो मेरे मम्मा को अलग ही एक शांति फील हुई। जब उन्होंने मेरे लिए भी प्रार्थना की तो मुझे थोड़ा सा बेटर फील हुआ। तो उसके बाद जिस सिस्टर ने हमारे लिए प्रेयर की थी उन्होंने हमें बताया कि कल मीटिंग है, बहुत बड़ी मीटिंग है, खुदा के दास आ रहे हैं, तो आप मीटिंग में आए, परमेश्वर आपकी जिंदगियों को चेंज करेगा। तो तब हमने उनकी बात को फॉलो किया। उसके बाद हम जब खामरा चर्च में एंटर किए तो मेरी बहुत हालत उस वक्त बहुत खराब थी, क्योंकि मैं चल फिर भी नहीं पाती थी। तो मेरे मम्मा बहुत मुश्किल से मुझे लेके आए थे। तो जब मैंने खामरा चर्च में अंदर एंट्री की तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं यहाँ से भाग जाऊं, मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं अंदर जाऊं। जैसे मैं अंदर गई, जब वर्शिप हो रही थी, मैंने वर्शिप को अटेंड किया, तो जैसे मतलब होता है कि एक बंदा आत्मा से भर जाता है। जब मैंने वर्शिप को अटेंड किया तो मेरा ना खुली आंखों से ही मैं रोने लगी कि खुदावंद सच में बड़े काम करता है। उस वक्त खुदा का एक एक शब्द मेरे हार्ट को छू रहा था। जब परमेश्वर के दास अंकुर यूसुफ नूरुल्लाह जी पुलपट पे आए, जब उन्होंने वचन किया, उसके बाद उन्होंने जब मास प्रेयर करने स्टार्ट की तो मैं इमरजेंसी सेक्शन में बैठी थी। उसके बाद जब टीम जो अनॉइंटिंग ऑयल लगाती है तो उन्होंने मेरे ऊपर जब अनॉइंटिंग ऑयल लगाया, मैंने उस अनॉइंटिंग को रिसीव किया अपनी जिंदगी में, मैंने विश्वास किया। तो उसके बाद 5 मिनट के बाद ही मेरा जो फीवर था वो मेरा कम हो गया, एकदम से मेरी बॉडी ठंडी हो गई। तो जब मैं घर पे जब गई, पूरी खुश होके गई, मैं खुद चल के गई, जो मुझे वो लेके खुद मैं अपने पेरेंट्स के सहारे पे आई थी। तो फिर उसके बाद मैं अपने पैरों के बल में खुद घर चल के गई, खुश होके गई। फिर उसके बाद मैं लगातार चर्च में आती रही और वचन तो रोज ही सुनती थी, लेकिन खुद पे मतलब मुझे पता नहीं था कि आगे आत्मा में कैसे बढ़ना है, कैसे वचन के ऊपर चलना है। तो जो रोज प्रार्थना करनी होती है, बाइबल पढ़नी होती है, तो मैं कुछ भी नहीं करती थी, सिर्फ जस्ट मैं चर्च में आती थी, मीटिंग को अटेंड करती थी। फिर जो मेरी एक फ्रेंड है उसने मुझे बोला कि तूने अभी तक बैप्टिज्म क्यों नहीं लिया, तू एक बार बैप्टिज्म ले, खुदा को अपना जीवन दे, परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में और भी ज्यादा बड़े काम करेगा। जो तुम्हारी बरकतें रुकी हैं, परमेश्वर उस बरकतों को आपकी जिंदगी में खोले। जब मेरी फ्रेंड ने मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया कि तुम्हें बैप्टिज्म लेना चाहिए, प्रभु को अपना जीवन देना चाहिए, तो उसकी बात मतलब मुझे ऐसा लगा कि जैसे परमेश्वर खुद मुझसे बात कर रहे हैं कि तूने बैप्टिज्म लेना है। फिर जब मैंने 2 अक्टूबर 2022 को मैंने बैप्टिज्म लिया, जो परमेश्वर के दासी सोनिया यूसुफ नूरुल्लाह जी है, तो जब उन्होंने मुझे बैप्टिज्म दिया, जब मैंने प्रभु की दासी को देखा तो उनके चेहरे के ऊपर इतना नूर था। जब मैंने उनको क्लोजली देखा तो मतलब मुझे और भी ज्यादा सामर्थ्य महसूस हो रही थी। जब उन्होंने मुझे पानी में बैप्टिज्म दिया तो जैसे उन्होंने मुझे बैप्टिज्म दिया तो मुझे ना एक रोशनी सी दिखाई दे रही थी, मुझे ऐसे लग रहा था कि कोई लाइट सी मेरे चेहरे के ऊपर आई है। फिर मैं बैप्टिज्म के बाद और भी ज्यादा आगे बढ़ने लगी, मैंने बाइबल पढ़नी स्टार्ट कर दी, प्रेयर करनी स्टार्ट कर दी, फास्टिंग करनी स्टार्ट कर दी। जितने जन मेरी आज इस गवाही को सुन रहे हैं, मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि आप प्रभु में विश्वास करें, परमेश्वर में अड़े और खड़े रहें, क्योंकि खुदा के वचन में लिखा है कि मार्ग, सत्य और जीवन केवल प्रभु यीशु मसीह है, उसके पास जाएं। केवल प्रभु यीशु मसीह ही है जो आपको पापों से आजाद कर सकते हैं और आपकी जिंदगी को चेंज कर सकते हैं, और आपको अनंत जीवन सिर्फ परमेश्वर ही दे सकते हैं और कोई भी नहीं दे सकता। मेरा विश्वास है कि मेरी गवाही आपकी लाइफ को चेंज करेगी, आपके विश्वास को बढ़ाएगी। सभी को जय मसीह की।